हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज गाइज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स का चैप्टर 2। ये देखिए, पहले मैं आपको इसका पॉलिनोमियल से इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ठीक है। पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि अगर आपको बेसिक आ जाएगा तो इससे आप क्या करोगे, आप एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में तो वो आप करके ले जाओगे, और आपको बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल का कर सकते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल बहुत ही ईजी चैप्टर है। बट बेसिक क्लियर ना होने से स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप जाकर बेस्ट एजुकेटर को जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है, और आप कोई भी डाउट कमेंट में मेरे से पूछेंगे तो उसके मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। और मैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, तो आप जाके चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ग्रामर, क्योंकि ग्रामर भी क्लास इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको स्किप करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको ग्रामर स्टार्टिंग से करना चाहिए, और मैं बेसिक से करा रही हूँ। चलिए, तो हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स, पॉली से समझ में आ रहा है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि जो बहुत सारी जब टर्म्स मिलके बनेंगी तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। पहले हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो मैंने यहाँ पॉलिनोमियल्स की 2 डेफिनेशन लिखी, जिससे आपको समझ में आए वो आपके लिए बेटर है। पहली डेफिनेशन है पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी होगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, वो कोफिशिएंट और वेरिएबल का क्या होती है, वो इक्वेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x + 4x² - 1। तो क्या होती है, कोफिशिएंट और वेरिएबल से मिलकर जो बना होता है, और साथ में उसमें उसके बीच में जो भी हो एक्स, जो भी हमारे मतलब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं प्लस माइनस, ठीक है, उनसे मिलकर जो हमारी इक्वेशन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही एक्सप्रेशंस को क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स का चेन होती है, ठीक है। अब टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स जो होती हैं वो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, कोफिशिएंट और वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो भी वेरिएबल किसे बोलेंगे, A to Z जो भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, वेरी करती रहती है इसकी वैल्यू। अगर यहाँ पे आप कुछ और लिख दोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ और हो जाएगी, ठीक है, 4। तो ये A to Z होता है हमारा वेरिएबल, और जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3, वो हमारी क्या होते हैं, कांस्टेंट। क्या होते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चेन होती है टर्म्स का। टर्म्स किससे बनी होती है, 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर। और जो भी वेरिएबल के आगे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं उसका। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं उसका, ठीक है। तो आई होप हमें यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉलिनोमियल्स को भी 2 टाइप्स, ये इसका एग्जाम्पल दिया एक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब देखो, पॉलिनोमियल को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं पॉलिनोमियल, उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। समझ में आया आपको। तो देखो, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने, 3। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। 3 टाइप्स के होते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग। मैंने टर्म्स आपको बताया किससे मिलके बने होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके। तो देखो, जिसमें एक टर्म हो, ठीक है, एक टर्म। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें एक टर्म है कि 2 टर्म है। देखो, टर्म को हमेशा किससे सेपरेट करते हैं, प्लस या माइनस से। किससे सेपरेट करेंगे, प्लस से या माइनस से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 3x लिखा है, इसके बाद कोई प्लस माइनस है क्या, नहीं है ना, तो ये सिंगल टर्म है। क्या है, सिंगल टर्म। फिर कॉमा 40, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, तो यानी कि इसमें सिंगल टर्म है, तो जिसमें एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। और मोनो का मतलब भी क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। समझ में आया। ये आपको केमिस्ट्री वगैरह में बहुत यूज होगा, मोनो बायो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, मोनो का जहाँ भी मोनो आया इसका मतलब समझ लेना एक होता है। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो मतलब एक, बायो मतलब 2, और ट्राई मतलब 3, ठीक है। ये आपको आगे भी हेल्प करेगा बहुत सी चीज़ों में, ठीक है। तो वैसे ही समझ में आ रहा है नाम से ही, मोनो। तो मोनो मतलब जिसमें एक टर्म हो, इसमें एक टर्म है 3x 40, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। बायो की तरफ चलते हैं। बायो मतलब होता है 2। क्या होता है बायो का, बाई जहाँ पे बाई आता है ना, उसका मतलब क्या होता है 2। क्योंकि आपने बहुत जगह देखा होगा बाई डायरेक्शनल, ऐसे लिखा देखा होगा। तो बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि इधर से भी जा सकते हो आप और इधर से भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो बाई का अंदर क्या होता है, 2। समझ में आया। तो बाई यानी कि इसमें 2 टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी, 2। देखो, 1 2, मैंने कहा था प्लस या माइनस से सेपरेट करते हैं। तो एक तो आपकी ये टर्म है, एक आपकी ये टर्म है, ठीक है। ऐसे दूसरी टर्म ये रही, एक टर्म ये, 2 टर्म ये, तो इसमें भी 2 टर्म है, ठीक है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, कि जिसमें 2 टर्म हो वो हमारा बायोनोमियल होता है, जिसमें एक टर्म हो वो हमारा मोनोमियल होता है। अब ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स, 1
2 3, इसमें 3 टर्म्स है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये तो थी टर्म्स के अकॉर्डिंग बात। अब पॉलिनोमियल को हमने डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिग्री में हम क्या देखते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। इसमें हम टर्म से कोई मतलब नहीं होता, इसमें हमें पावर से मतलब होता है, पावर, ठीक है। तो सबसे इसमें इसको भी तीन में कैटेगराइज किया गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है, इनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपको इक्वेशन दे दी जाती है, फिर आपसे पूछा जाता है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक। तो बच्चे मोनोमियल और क्वाड्रेटिक क्यूबिक में कन्फ्यूज आते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब भी आपका MIAL आए लास्ट में, यानी मोनोमियल, तो आप टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करना, टर्म्स देखना आप। जब भी आपका क्या है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो आप डिग्री देखना, पावर देखना, समझे ना। डिग्री का मतलब पावर होता है। तो देखो लीनियर का मतलब कहता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 70 में 1 है हाईएस्ट पावर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर। अब जरूरी नहीं कि एक ही हो, यहाँ पे इक्वेशन ऐसी भी लिखी हो सकती थी 3x + 1, ठीक है। तो अब इसमें टर्म्स तो 2 हैं, देखो 1 2 टर्म्स तो 2 हैं, बट हाईएस्ट पावर कितनी है 1। और पावर किसकी देखते हैं हमेशा, कोफिशिएंट की पावर वेरिएबल की पावर देखोगे, किसकी देखोगे, वेरिएबल की, ठीक है। तो पावर देखी यहाँ पे आपने वेरिएबल, और फॉर सपोज ये लिखा होता 3 लिखा होता ओनली, तो इसकी पावर क्या होती है हाईएस्ट पावर 0, क्या होती 0। तो ठीक है, तो हमेशा हमें वो जो पावर देखनी है किसकी देखनी है, पावर देखनी है किसकी, वेरिएबल की देखनी है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये भी लीनियर। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये भी लीनियर, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं, अब देखो इसमें टर्म तो 2 है, तो है वैसे ये बायोनोमियल है, अगर इसमें देखें तो बायोनोमियल है, बट वैसे देखें तो लीनियर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल, जो मोनोमियल होगा वही लीनियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ डिग्री देखते हैं। अब चलते हैं हम क्वाड्रेटिक की तरफ। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 देखना है, कितना हाईएस्ट पावर 2, देखो तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब जरूरी नहीं कि इसमें भी कि एक ही, देखो जैसे इसमें एक ही है टर्म बट हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए क्या होगा क्वाड्रेटिक। अब इसमें कितनी है 1 2, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 7x² + x + 1, तो इसमें टर्म तो कितनी है 3, 1 2 3, बट हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्यूबिक, देखो क्यूबिक के नाम से समझ में आ रहा है 3, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। टर्म्स कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, पावर देखनी है बस इसमें, ठीक है। तो पावर देखो इसमें कितनी हाईएस्ट पावर है 3, तो ये क्या होगा क्यूबिक। अब देखो टर्म्स तो इसमें एक ही है, तो देखो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये मोनोमियल है, और अगर इसके डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्यूबिक है, ठीक है। 4x की पावर 3 + 3x, ये भी क्या है हमारा क्यूबिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, कितनी है 3। तो हाईएस्ट पावर जिसकी 3 होती है वो क्यूबिक होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर होता है। अब एक बात और मुझे आप लोगों को बतानी है, ये तो था हमारा मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। अब कुछ ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शन कि इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये तो था पॉलिनोमियल है। अब कोई ये भी बताता है कि पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमें किस पता चले कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया x + 1/x, ठीक है, या फिर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ √x + 1, ठीक है। अब ये हमारा बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। वाई, क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। क्या होती है, होल नंबर। जिसकी भी पावर होल नंबर होती है वो हमारा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। देखो इसकी पावर, देखो इसकी तो होल है 1 है, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 चलते जाते हैं। लेकिन जब ये x है, जब इसको आप ऊपर ले जाओगे, जब भी हम नीचे से ऊपर ले आते हैं, ऊपर से नीचे ले आते हैं, तो पावर चेंज हो जाती है। तो पावर यहाँ पे प्लस थी, ऊपर ले आएंगे तो कैसे जाएगी -1। -1 हमारी क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो √x + 1, √x ये भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं होता, √x ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होता, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये मैंने आपको पहले बताई है। और 1/2 कोई होल नंबर नहीं होता, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आ रहा है, 0.5 हमारा होल नंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो जिसकी भी, अब आप एक बात समझ लो इससे, वैसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि जिसके ऊपर रूट हो वो हमारा होल नंबर नहीं हो सकता, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। या फिर जो नंबर अपॉन में लिखे हों, ठीक है, जो नंबर नहीं जो भी वेरिएबल, ठीक है, अपॉन में लिखे हों, वो भी हमारा पॉलिनोमियल
नहीं हो सकता, और जिसके ऊपर अंडर रूट हो, ठीक है, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कुछ और एग्जांपल आपको देखती हूँ नॉट ऑफ पॉलिनोमियल के, जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। सपोज मैंने लिया 1/x-1, ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज क्यों? क्योंकि जब मैं x-1 को ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, और -1 होल नंबर नहीं होता। तो ये इससे एक बात क्लियर आती है कि जब भी रूट में हो हमारा कांस्टेंट, या फिर अपॉन में हो हमारा कांस्टेंट, नहीं सॉरी वेरिएबल, ठीक है, जब भी रूट में हो या फिर अपॉन में हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें सारी पावर होल है, देखो 3 भी होल है, 2 भी होल है, x² 1 भी होल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी 1 है पावर, तो ये भी हमारा होल है, ठीक है। जिसकी पावर होल नंबर होती है वो हमारा पॉलिनोमियल होता है, और जिसकी पावर होल नंबर नहीं होती वो पॉलिनोमियल नहीं होता। और शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहो तो जो अंडर रूट के अंदर होंगे, अब एक बात ऐसी भी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये पूछा हमसे √3x + 1, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए? वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होती है? A to Z। ये हमारे रूट के अंदर है, लेकिन रूट के अंदर क्या है? 3 रूट के अंदर है, बट x तो नहीं है रूट के अंदर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपको जो भी आपको देखना है अपॉन में या रूट में, वो आपको कांस्टेंट नहीं देखना है, आपको वेरिएबल देखना है। क्या देखना है? वेरिएबल, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे x² + 1 + x/2, ये है कि नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि अपॉन में 2 है, x y z कुछ नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? तो आपको देखना क्या है पॉलिनोमियल के लिए? वेरिएबल देखना होता है, कांस्टेंट नहीं देखना होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और बेस्ट एजुकेटर को सब्सक्राइब करिए। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1। तो आपको मुझे लगता है पॉलिनोमियल पूरा क्लियर हो गया, और नहीं अभी फिर भी क्लियर नहीं हुआ है कि नहीं, तो आप कमेंट में जाके मुझसे कमेंट में क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको आंसर ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेस्ट एजुकेटर्स को, ठीक है फ्रेंड्स।